Jai Hind students. Students, we are doing a chapter 9 data handling, and today we will do exercise 9.3. And first of all, we will understand what is bar graph. So, definition of bar graph is, students, bar graph is a pictorial representation of numerical data. Means numerical data का pictorial representation है क्या? bar graph. And in the form of rectangles. और किस फॉर्म में है? फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. मीन्स हम उसे रेक्टेंगल्स में या फिर बार्स में उसे शो करते हैं. ऑफ इक्वल विड्थ, और जिसमें कि जो हमारी विड्थ है वो क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, तो ये इक्वल है. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 का डिस्टेंस है. सो एंड वेरिंग हाइट. वेरिंग हाइट मीन्स डिफरेंट हाइट्स के जो हम ये बार्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो उनकी जो हाइट होती है वो वेरिंग मीन्स डिफरेंट होती है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमें बार ग्राफ है. तो यहाँ पर ये है हमारा एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो इसमें इस टाइप से हम बार ग्राफ हमें गिवन है. यहाँ पर हमें एक बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं, हिंदी, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस. हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के, इंग्लिश के और साइंस के मार्क्स हमें गिवन है. सो अब हमें इसमें रीड करना है ये इस बार ग्राफ में कि कितने मार्क्स हैं उसके हिंदी में. हिंदी में कितने मार्क्स हैं उसके? हिंदी में है उसके 50 मार्क्स. वो हमें कैसे पता चला? हमने क्या करा, ये जो हमारा बार है इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करके देखा. ठीक है, तो हिंदी में है उसके 50 मार्क्स. तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि हिंदी के मार्क्स हैं उसके 50. मैथ्स में है, ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से 40 मार्क्स. मैथ्स में 40. नेक्स्ट इंग्लिश में ज्वाइन करेंगे हम देख रहे हैं यहाँ 60 से आ रहा है यहाँ पे. सो इंग्लिश में 60 मार्क्स. साइंस में है 40. साइंस में भी उसके 40 मार्क्स हैं. साइंस में है 40 मार्क्स. तो इस टाइप से हमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है? रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. मीन्स हमें एक्सरसाइज 9.3 में हम बार ग्राफ को रीड करने के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of exercise 9.3 is the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. तो यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ गिवन है जो शो कर रहा है अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अमाउंट ऑफ व्हीट, कितना व्हीट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 1998 से लेकर 2002 तक. रीड द बार ग्राफ. हमें क्या करना है? इस बार ग्राफ को रीड करना है एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज. और हमें बताना है कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम था. सो हियर गिवन ग्राफ इज, यहाँ पर ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर हमें ईयर्स गिवन है. मीन्स 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. एंड हेयर वर्टिकल लाइन में हमें गिवन है व्हीट इन 1000 टन्स. मीन्स यहाँ तक हमारा क्या है? 0 to 5000 टन्स. यहाँ तक 0 to 10,000 टन्स, 15,000 टन्स, 20,000 टन्स, 25,000 टन्स एंड 30,000 टन्स. एंड गिवन यूनिट इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5,000 टन्स. मीन्स यहाँ पर हमें जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है 5,000 टन्स का. तो यहाँ पर हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस टाइप से ये हमें गिवन है. ईयर्स 1998. तो अब हमें रीड करना है कि 1998 में कितने 1000 टन्स व्हीट प्रोडक्शन हुआ. सो 1998 में कितना हुआ? हम क्या करेंगे? इससे यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे स्टेप से. तो 1998 में प्रोडक्शन है 15,000 टन्स का. 1999 में यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम, देख रहे हैं हम 25. सो 25,000 टन्स इन 1999. 2000 में 20 ज्वाइन करके देखेंगे हम 20,000 in 2000
20,000 टन्स 2001 में, ऑल्सो 20,000 टन्स, एंड इन 2002 में है 30, यहाँ तक आ रहा है हमारा। इसे जब हम इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो दिस इज 30,000 टन्स। तो इस टाइप से हम इसे रीड करेंगे। एंड क्वेश्चन है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस में है? तो वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम है हमारा इन 2002, तो ए का आंसर होगा इन 2002। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मिनिमम कौन से ईयर में है? तो मिनिमम है हमारा यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम हमारा 15,000 टन्स का है, 15 है, सो ईयर है 1998, सो आंसर इज इन 1998 wheat production minimum. Now students, exercise 9.3 का question number second is observe this bar graph which is showing the sale of shirts in ready-made shop from Monday to Saturday. यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ गिवन है जिसमें क्या शो हो रहा है? सेल ऑफ शर्ट्स। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सेल हमें शो हो रहा है किस दिन हमारी कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई है, मंडे टू सैटरडे। एंड गिवन लेंथ इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। सो ये हमें बार ग्राफ गिवन है जिसमें हमें दिख रहा है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, यहाँ पर 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 and 65. Okay, these are shirts, number of shirts. And here days given है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. अब हम इसमें रीड करना है इसको बार ग्राफ को कि मंडे में कितनी शर्ट्स सेल हुई है। तो मंडे में कितनी हुई है हम कैसे चेक करते हैं? हम इसे ज्वाइन करके देखते हैं, यहाँ से इसे ज्वाइन करके हम देखेंगे। तो 15 शर्ट्स, ओके। एंड इन ट्यूसडे में हम जब इसे ज्वाइन करेंगे तो 10 शर्ट्स। नाउ वेडनेसडे में 20, थर्सडे 30, फ्राइडे में 50 शर्ट्स एंड इन सैटरडे 60। ओके, तो इस टाइप से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ट्यूसडे 10, 15, हम इसे स्केल से भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं। स्केल से भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हम इसे ऐसे रखकर, ठीक है, ये 10 हो गया, ये हमारा इस टाइप से हम इसे देखेंगे 20। तो इस टाइप से हम स्केल की हेल्प से भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं कि कितनी शर्ट्स हमारी किस डे में सेल हुई हैं। सो हेयर फर्स्ट पार्ट इज, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने पूछा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सो आंसर यहाँ पर है द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो दिस बार ग्राफ शोज, the bar graph shows the sale of shirts, the sale of shirts from Monday to Saturday. ओके, तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक किस डे में कितनी शर्ट्स सेल हुई हैं। एंड बी पार्ट इज व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। तो कौन सा स्केल हमने चूज किया है? कौन सा स्केल है यहाँ पर? 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। सो आंसर इज 1 यूनिट लेंथ
is equal to 5 shirts. C part. Question is, on which day were the maximum number of shirts sold? मीन्स ऐसा कौन सा डे था जिसमें सबसे ज़्यादा शर्ट्स हमारी सोल्ड हुई. सो दिस डे इज 60 है हमारा. यहाँ पर सबसे हाईएस्ट या सबसे जो ठीक है हाइट सबसे ज़्यादा सैटरडे की है और यहाँ पर हमारी 60 शर्ट्स सोल्ड हुई हैं. तो मैक्सिमम है सैटरडे. सो आंसर इज सैटरडे. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे. और उस दिन हमारी कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई हैं? 60. नेक्स्ट पार्ट इज, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर्स ऑफ शर्ट्स सोल्ड. सबसे कम हुई है ट्यूसडे में. ठीक है, सबसे ये है हमारा ट्यूसडे का. एंड कितनी हुई है? 10 ट्यूसडे. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे में कितनी हुई है? 30. इन थर्सडे 30. सो हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? आंसर इज 30. So now students, do exercise 9.3. Thank you.